हेलो दोस्तों, पाकिस्तान कस्टम्स डॉट नेट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, मैं हूं नरिंदर और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं और कैसे कोई कमर्शियल इंपोर्टर इसका बेनिफिट्स ले सकता है। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक एग्रीमेंट होता है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ एग्रीमेंट करता है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग सब जानते हैं दोस्तों कि कुछ भी चीज़ अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस देने पड़ते हैं इंपोर्ट करने के ऊपर, तभी हम कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करके ला सकते हैं। तो दोस्तों, जब जब कोई भी मुल्क एक मुल्क दूसरे मुल्क से इस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करता है या एग्रीमेंट में शामिल होता है तो उसमें जो होती है ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाती है कि कोई भी चीज़ अगर हम इंपोर्ट करते हैं उस मुल्क से जिससे हमारे मुल्क ने वहाँ साइन किया, फ़र्ज़ करते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ जैसे एफटीए साइन किया हुआ है, तो हम कोई भी चीज़ अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो हमें जो है थोड़ी सी कंसेशन वगैरह मिल रही होती है कि थोड़ी सी ड्यूटी जो हमारी है वो कम हो जाती है अगर हम जो जिस मुल्क से जैसे हमारे पाकिस्तान ने किसी ऐसे मुल्क के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है उस मुल्क से अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमें थोड़ी सी ड्यूटी से कंसेशन मिलती है। एज अ कमर्शियल इंपोर्टर की मैं बात करूं, मैन्युफैक्चरर को तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो ले सकता है बेनिफिट्स। कमर्शियल इंपोर्टर्स को वो सारे बेनिफिट्स नहीं दिए जाते, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू कमर्शियल इंपोर्टर भी बेनिफिट्स ले सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों किया जाता है, क्यों एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड इस तरह का एग्रीमेंट करता है? सो दोस्तों, ये सब किया जाता है अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। फर्स्ट करें अगर जैसे पाकिस्तान ने चाइना के साथ किया हुआ है तो एक चीज़ जो चाइना के अंदर अच्छे से मिल रही है, तो अगर हमें बेनिफिट भी है यहाँ से क्योंकि हमें थोड़ा सा ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, हमें कंसेशन मिलेगा, तो हम चाइना से ही मंगवाएंगे, हम दूसरी जगह क्यों करें? थोड़ा सा अगर हमें ड्यूटी के अंदर बेनिफिट मिल रहा है तो हम वो चीज़ चाइना से ही मंगाएंगे या ऐसे ही मुल्क से जहाँ से हमारे मुल्क ने जैसे ऐसे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है तो हम वहाँ से ही मंगवाएंगे, हम क्यों कहीं और से मंगवाएं? हमें तो बेनिफिट्स लेना ही है। इसी तरीके से लोग जो है मुल्क जो हैं वो एक दूसरे से इस तरह के एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं साफ्टा की। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये भी इसी तरह एफटीए की तरह ये भी इसी तरह से होता है। तो इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान। ये सारे मुल्क जो हैं वो साफ्टा के अंदर शामिल है। अगर आप किसी भी इन ममालिक से अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो तो आप बेनिफिट ले सकते हो। तो ये बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो दोस्तों? अब ये भी एक है कि आप कैसे ये बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों, जब कई भी चीज़ें वहाँ परचेज करते हो तो आप अपने जो वहाँ पे एक्सपोर्टर है उनको आप कहोगे कि भाई हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप चाइना से मंगवा रहे हो तो वहाँ पे एक एफटीए सर्टिफिकेट होती है, वो ओरिजिनल आपको चाहिए होगी। आप अपने जो वहाँ से जहाँ से एक्सपोर्टर से आप कहोगे कि भाई अब हमें ओरिजिनल जो है वो वहाँ से एफटीए सर्टिफिकेट बनवा कर वो आपको डाक के थ्रू, कुरियर के थ्रू भेजेगा, आप रिसीव करोगे। यहाँ पे वो ओरिजिनल की आपको रिक्वायर्ड होगी, ज़रूरी होगी। उसके अंदर साइन वगैरह जो है वो सब चीज़ें वेरीफाई होंगी, कस्टम जो है वो सब चीज़ें वेरीफाई करेगा। इसी तरीके से अगर साफ्टा इंडिया से या किसी और ऐसे साफ्टा के मेंबर ममालिक से आप मंगवा रहे हो तो आपको साफ्टा सर्टिफिकेट चाहिए होगी, वो भी आपको ओरिजिनली चाहिए होगी। सो दोस्तों, सब चीज़ ये भी ओरिजिनली चाहिए होगी आपको। और ये जो आपका जो कि जैसे ही कंसाइनमेंट यहाँ आपका पहुँचेगा तो वो भी आपके साथ यहाँ पर आ जाएगी। तो उसमें तो दोस्तों, जीडी फाइल करने से पहले, कस्टम क्लियरेंस कराने से पहले आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास ओरिजिनल एफटीए या जो साफ्टा के सर्टिफिकेट है वो आपके पास ओरिजिनल लाजमी हो आपके हाथ में, तभी आप जीडी फाइल करें, क्योंकि ये आपको लाजमी चाहिए होगी। कस्टम के अंदर भी आपको इसकी एज अ स्कैन कॉपी भी अटैच करनी होगी। अगर वो आपसे ओरिजिनल की डिमांड करते हैं तो आपको ओरिजिनल भी शो करनी होगी वहाँ पर। सो दोस्तों, हमने डिस्कस किया यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, बताया कि कमर्शियल इंपोर्टर कैसे बेनिफिट ले सकता है। इसमें दोस्तों 5% का बेनिफिट होता है इसके अंदर। अगर आपकी ड्यूटी 20% है फर्ज करते हैं तो आपको 15% ड्यूटी देनी पड़ेगी। 5% का जो है वो बेनिफिट्स आप इसमें ले सकते हो एज ए कमर्शियल इंपोर्टर भी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया या कुछ भी पूछना है दोस्तों तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू और ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो, हम आपको लाजमी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।